प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत +2 विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं लेकर आया हूं 12वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता बादल राग की प्रश्नोत्तर। पूर्व के 2 वीडियो में जो मैंने YouTube पर अपलोड किया है उसमें संदर्भ सहित व्याख्या बताया गया है। शेष जो बचा हुआ प्रश्नोत्तर है उसे अभी मैं कर रहा हूं। तो पहला प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? आप नोटबुक में लिखेंगे इसका उत्तर कि कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों कष्टों को कहा है। कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी अस्थायी नहीं होता, उसके साथ साथ दुख का प्रभाव रहता है। धनी शोषण करके अकूत संपत्ति जमा करता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है। वह सब कुछ छीनने के डर से भयभीत रहता है। यह पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, असनी पाथ से साहित उन्नत सत सत वीर। पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, इस पंक्ति में कवि ने पूंजीपति या शोषक या धनिक वर्ग की ओर संकेत किया है। बिजली गिरना, साहित होना, बिजली गिरना का तात्पर्य क्रांति से है। क्रांति से जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उसकी प्रभु सत्ता समाप्त हो जाती है और वह उन्नति के शिखर से गिर जाता है। उसका गर्व चूर चूर हो जाता है, उसका सब कुछ विनाश हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति गर्जन। जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन डोल जाते हैं, उनकी संपत्ति, प्रभु सत्ता आदि समाप्त हो जाती है। कवि ने कहा है कि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। यहाँ छोटे से तात्पर्य शोषित आदमी, गरीब आदमी, आम आदमी से है। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसका कुछ छीनता नहीं है, अपितु उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, उसका शोषण समाप्त हो जाता है। यह इसका उत्तर हुआ। अब चौथा प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं। पहला, बादल गर्जन करते हुए मूसलाधार वर्षा करते हैं। दूसरा, पृथ्वी से पौधों का अंकुरन होने लगता है। तीसरा, मूसलाधार वर्षा होती है। चौथा, बिजली चमकती है तथा उसके गिरने से पर्वत शिखर टूटते हैं। पांचवा, हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाते से प्रतीत होते हैं। छठा, गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। पांचवा में व्याख्या है, परंतु इसका मैं यहाँ पर उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बादल राग कविता पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से जो वीडियो अपलोड किया है उसमें इन दोनों छंदों का व्याख्या आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे वहीं से देखकर सुनकर लिख सकते हैं। और इस तरह से प्रश्न समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष
जो पाठ्य पुस्तक की कविता या कहानियाँ हैं उसे मैं बहुत जल्द ही बनाकर अपलोड करूँगा। पुनः धन्यवाद।